नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा का महत्व है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। इसके बाद 8वें दिन इंद्रदेव का अहंकार खत्म हुआ और वे श्री कृष्ण से माफी मांगने पहुंचे। इसके बाद से ही इस दिन को अष्टमी तिथि पर गोपाष्टमी उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय पशु माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 36 कोटि देवी देवताओं का वास है। श्रीमद् भगवद गीता में गाय के बारे में लिखा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे, जिसमें कामधेनु गाय भी एक है। पवित्र होने के कारण कामधेनु को ऋषियों ने अपने पास रखा। गीता में यह भी उल्लेख है कि भगवान जी श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गायों के संग खेला करते थे और वे गायों की सेवा भी किया करते थे। उन्हें गाय से बहुत ही प्रेम था। गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करने से सुख, सौभाग्य व समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। यह पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा। 20 नवंबर को सुबह 5:21 से यह अष्टमी तिथि सोमवार को शुरू होगी और 21 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। इस दिन गाय का पूजन करने से श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है। गोपाष्टमी पर सुबह गाय को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद फूल, माला, वस्त्र पहनाकर रोली चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर गौ माता को फल, मिष्ठान, आटे व गुड़ की भेली, पकवान आदि खिलाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। इस दिन गौ माता के साथ ही श्री कृष्ण की भी पूजा करें। गोपाष्टमी के दिन गाय या गाय के बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं, यह शुभ माना जाता है। गाय को हरा चारा खिलाने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन गाय की परिक्रमा अवश्य करें, इससे भाग्योदय होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इस दिन गाय के शुभ चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाना चाहिए और हो सके तो अपने पास सहेज के रखना भी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के समय गाय की पूजा करें, साथ ही दंडवत प्रणाम करें। इससे आपको हमेशा ही सफलता प्राप्त होगी। गोपाष्टमी के दिन ग्वालों को तिलक लगाएं, दान दक्षिणा जरूर दें। संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होता है। गाय की प्रतिमा घर जरूर लेकर आएं। ऐसा कहा जाता है कि गाय की प्रतिमा को घर में लगाने से व्यक्ति को कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और सभी समस्याएं दूर होती हैं। गोपाष्टमी के दिन दूध का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र दोष है तो या चंद्र दोष है तो दूध का दान करना शुभ माना जाता है। शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आप अपना घर चाहते हैं तो गाय के पाँव की धूल को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूर्वी कोने में रखें। प्रत्येक सोमवार को कमल गट्टे और काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें शिव जी को और कुशा को जल के लोटे में डालकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, इससे अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। सोमवार की अष्टमी पर शिवरात्रि पर गाय का दूध लें, बेलपत्र के पत्ते लें और एक एक बूंद करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए ये चढ़ाते जाएं। बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दें। डंडी को अपनी ओर रखें। अष्टमी के दिन यह लाल चंदन का लेपन कर पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से और फिर उसे घर लाकर अपने यदि आप चर्म रोग पर लगाते हैं तो वह ठीक हो जाता है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी की 7 बिंदी लगा दें और फिर वही हाथों से पीपल के वृक्ष को 5 बार लगाने से 3 महीने में ही विवाह हो जाता है। अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए कार्तिक अष्टमी पर आप किसी भी मंदिर या धर्मस्थल पर घी का दान करें और घी का दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से करियर बेहतर होगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने मनपसंद वर या वधू को चाहते हैं तो कार्तिक महीने की अष्टमी के सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर पीले कनेर के पुष्प अर्पित करें। इस दौरान आप अपने पसंद के वर या वधू के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी विवाह अवश्य ही संपन्न होगा। साथ ही यदि बिजनेस की गति बहुत ही धीमी हो गई है, मुनाफा कम हो रहा है तो कार्तिक मास की अष्टमी पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु और शिव जी के सामने शिव पंचायत के सामने एक घी का दीपक जलाएं और भगवान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद लड्डू को प्रसाद स्वरूप सभी परिवार के जनों में या फिर मंदिर में सभी लोगों में बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। आपको बिजनेस में मुनाफा होगा।